अशोक तंवर के भंवर में फंसे बीजेपी के कई नेता। भाजपा नेताओं की अशोक तंवर से जमीन खिसकी। अंबाला और सिरसा का बिगड़ा चुनावी गणित। अशोक तंवर के बीजेपी में शामिल होने की खबरों से आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी नेताओं को लग रहा है बड़ा झटका। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर है। अशोक तंवर 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए थे और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की पंजाब में धमाकेदार जीत हुई थी, उसे देखते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अशोक तंवर को लग रहा था कि उन्हें आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। जो सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया, वो सम्मान उन्हें आम आदमी पार्टी देगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें ना तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया और ना ही राज्यसभा की सीट दी। हालांकि बीच में जरूर ये संकेत मिल रहे थे कि आम आदमी पार्टी उन्हें राज्यसभा के सांसद के तौर पर जरूर संसद भेज सकती है, लेकिन उनका पत्ता काटने का काम खुद आम आदमी पार्टी ने कर दिया। फिलहाल अशोक तंवर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि 25 मिनट तक वो दिल्ली के एक होटल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात भी कर चुके हैं। भाजपा में शामिल होने का रोड मैप भी वो तैयार कर चुके हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने की उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने इच्छा भी जाहिर कर दी है। और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी में भी है। लोकसभा चुनाव वो 2 सीटों में से किसी एक सीट पर लड़ सकते हैं, जिसमें सिरसा और अंबाला की सीट शामिल है। अगर वो सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट कटना तय है, उनकी जमीन खिसकना तय है। क्योंकि अशोक तंवर पूर्व में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिरसा से सांसद भी रह चुके हैं और सिरसा में उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। ऐसे में भाजपा उन पर सिरसा से दांव लगा सकती है। सुनीता दुग्गल के अलावा जो उनके ऑप्शन में नेता खड़े थे, चाहे रविंद्र सिंह बलियाला हो, चाहे फिर लक्ष्मण सिंह नापा हो और अन्य 2-3 नेता थे जो सिरसा लोकसभा सीट पर दावेदारी कर रहे थे, उनकी जमीन भी खिसकती हुई नजर आ रही है। कई नेता तो ऐसे हैं जिन्हें अब ना तो लोकसभा का टिकट मिलेगा और ना ही विधानसभा का टिकट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर अशोक तंवर को सिरसा की बजाय अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जाता है तो बड़ा झटका मुख्यमंत्री के खासम खास नेताओं को लगने वाला है। रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया भी अपनी चुनावी तैयारियां अंबाला से कर रही थी, उन्हें भी जोरदार झटका लगेगा। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे कृष्ण बेदी, जिन्होंने ओएसडी पद से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी थी, उन्हें भी बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि अशोक तंवर कहीं ना कहीं उनसे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा नेता अशोक तंवर के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अशोक तंवर के आने से सिरसा और अंबाला में भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट के दावेदार काफी है। काफी नेता तो ऐसे हैं जिन्हें ना तो 2014 में टिकट दी गई और ना ही 2019 में टिकट दी गई। अगर मिली तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में वो फिर से चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे थे, लेकिन अशोक तंवर के आने से वहां का सियासी समीकरण उनके लिए अच्छा साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में भाजपा को अब डर सता रहा है कि उनके जो नेता है वो कहीं भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर चुनाव ना लड़ ले, क्योंकि इससे भाजपा का गणित बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।